मध्याह्नम 9th क्लास। आपको पता है हम अपना पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिकम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 6 श्लोकों को पढ़ लिया था। अब हमारा 7वां श्लोक था आज। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ पे श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ बताया गया था कि किस प्रकार से दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के बारे में आपको ये श्लोक बताया गया था कि किस प्रकार से आरंभ में बड़ी और धीरे धीरे छोटी, किस प्रकार से दुष्टों की मित्रता होती है और सज्जनों की मित्रता पहले छोटी, लघु अर्थात छोटी, फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। उसमें उस मित्रता में क्या होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार से आपको श्लोक में बताया था एक छाया के माध्यम से। ठीक है, आपको पूर्वार्ध और परार्ध के माध्यम से दिन के पूर्व और परार्ध अर्थात पहले और दिन में किस प्रकार से छाया का होना, बड़ा छोटा, उसके माध्यम से एक सज्जनों और दुष्टों की मित्रता के बारे में आपको बताया गया था। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब 2 श्लोक बचे हैं, आज पढ़ेंगे। अगला श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमण्डलमण्डनाया हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। ठीक है, अगला श्लोक पता है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमण्डलमण्डनाया। ठीक है, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः यत्रापि कुत्रापि गते भवेयु। ठीक है, अर्थात यत्रापि अर्थात यहाँ कहाँ। ठीक है, यत्रापि अर्थात यहाँ, कत्रापि अर्थात कहाँ, कुत्रापि अर्थात कहाँ। ठीक है, गता भवेयु जाएं। ठीक है, हंसा महिमण्डलाया। ठीक है, हंस का मंडल अर्थात एक साथ। ठीक है, हानिस्तु तेषां अर्थात हानिस्तु हानि तो उन सरोवरों की, ही सरोवराणाम। ठीक है, सरोवरों की है, येषां मरालय सह विप्रयोग, जिनका उन हंसों से वियोग हो जाता है। विप्रयोग अर्थात वियोग होना बताया गया है श्लोक में। अन्वय से लेंगे हम श्लोक को, अर्थ को जानेंगे पहले। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमण्डनाया, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस। ठीक है, पृथ्वी को क्या करते हैं, सुशोभित करते हैं हंस भूमंडल में। ठीक है, महिमण्डलाया, भूमंडल में सर्वत्र प्रवेश करने में क्या है, सक्षम है। ठीक है, भूमंडल में क्या है, हर जगह वह प्रवेश करने में क्या सक्षम है। हानिस्तु तेषां सरोवराणाम, हानि तो उस सरोवरों को ही है जिनका येषां मरालय सह विप्रयोग, जिनका उन हंसों से क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है। आया समझ में। यहाँ पे श्लोक में समझाया है कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमण्डलमण्डनाया, पृथ्वी को जो सुशोभित करने वाले जो हंस होते हैं, ठीक है, हंस हैं वाले हंस भूमंडल में सर्वत्र वो क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, जा सकते हैं। यत्रापि तत्रापि, कहीं भी। ठीक है, वह सर्वत्र जगह क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। जाने में वह क्या है, गता भवे, सक्षम है। ठीक है, हानि तो हंसा महिमंडला अर्थात हंस। ठीक है, उनका मंडल महिमंडल अर्थात भूमंडल में सर्वत्र, ठीक है, प्रवेश करने में क्या है, वो सक्षम है। हानि तो उन सरोवरों की है जिनका उन हंसों से क्या है, वियोग है। ये सब मरालय सह विप्रयोग, जिनका उन हंसों से क्या है, अलग होना अर्थात वियोग है। आया समझ में कि हंस तो श्लोक के माध्यम से समझाया गया है कि हंस तो कहीं भी जा सकते हैं, अत्रापि कुत्रापि, कहीं भी, यहाँ वहाँ। ठीक है, सर्वत्र कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, वह सक्षम है जाने में। हंस भूमंडल में, हंसा महिमण्डलमण्डनाया, भूमंडल में जो हंसों का मंडल है पूरा, ठीक है, वो भूमंडल में सर्वत्र प्रवेश करने में यहाँ या कहीं भी, ठीक है, प्रवेश करने में क्या है, सक्षम है, कर सकते हैं। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम,
हानि तो उन सरोवरों की है येषां मरालय सह विप्रयोगा, जिनका उन हंसों से क्या होता है, वियोग होता है। किनका, सरोवरों का। ठीक है, उन वो हंस सरोवरों में न रह करके अन्य कहीं जगह चले जाते हैं। आ गया होगा समझ में, हंस के बारे में बताया गया है। और सरोवर का आपको क्या बताया, वियोग बताया गया है, अलग होना। ठीक है, अगला श्लोक है इसमें, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। ठीक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को क्या कहा जाता है, सगुण कहा जाता है। ठीक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को क्या माना जाता है, सगुण कहा जाता, सगुण कहा जाता है। जब तक वह गुणवान, गुण जो है जब तक वह गुणी लोगों के पास है, अर्थ ये भी निकलता है गुण जब तक गुणी लोगों के पास है तब तक ही वह गुण होते हैं, या उन्हें गुण सगुण कहा जाता है। ठीक है, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, गुणहीनों को प्राप्त करके जब वह गुण निर्गुण के पास चले जाएंगे, गुणहीन के पास चले जाएंगे, तो वह प्राप्य भवन्ति दोषा, वह दोष बन जाते हैं। ठीक है, वह क्या बन जाएंगे, दोष बन जाएंगे। आस्वाद्य तो या प्रवहन्ति नद्या समुद्रमाशाद्य भवन्त्यपेया, आस्वाद्य तो या प्रवहन्ति नद्या, नदियाँ सुस्वादु जल वाली होती है ना, स्वादु युक्त होती है जल, आस्वाद। ठीक है, जब तक वह नदियाँ होती है तब तक वह स्वादु जल वाली होती है, स्वादिष्ट जल वाली। किंतु समुद्र को प्राप्त करके, ठीक है, समुद्र मासाद्य भवन्त्यपेया, ठीक है, किंतु समुद्र को प्राप्त करके कुस्वादु नमकीन हो जाती है। वह क्या हो जाता है, जल नमकीन कुस्वादु हो जाता है, उसमें कोई स्वाद नहीं रहता है। अर्थात यहाँ गुण के, गुणी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, दोबारा समझोगे इसको, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणां प्राप्य भवन्ति दोषा, गुणवान लोगों में जब तक गुण रहेगा तब तक ही वह क्या कहलाएगा, गुण कहलाएगा, सगुण कहलाएगा या गुण कहलाएगा। गुणहीन को प्राप्त करके, ठीक है, प्राप्य भवन्ति दोषा, जब वह निर्गुण के पास वह गुण चले जाएंगे तो वह क्या बन जाएंगे, दोष बन जाएंगे। निर्गुणी के पास गुण चलेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, दोष। उसी प्रकार उदाहरण दिया है, उसी प्रकार आस्वाद्य तोया, ठीक है, तोय अर्थात जल, ठीक है, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्याँ, नदियाँ सुस्वादु जल वाली होती है ना, सुस्वादु जल वाली, स्वाद युक्त होती है। जब तक वह नदियाँ बनकर बहती है वो तब तक क्या है, स्वादिष्ट है। लेकिन जब वह समुद्र आसाद्य भवन्त्य अपेया, अपेया अर्थात पीने योग्य नहीं, भवन्त्य पेया, अपेया। ठीक है, जब वह समुद्र को प्राप्त करके, जब वह नदियाँ समुद्र में चले जाती हैं तो वह क्या हो जाती हैं, नमकीन कुस्वादु हो जाती हैं। ठीक है, वह जल क्या हो जाता है, कुस्वादु अर्थात नमकीन हो जाता है। तो हमारे दो श्लोक बचे थे पंचम पाठ में, सूक्ति मौक्तिकम में, हमने आज इन श्लोकों को पढ़ लिया है। इसके बाद आपको सोमवार तक इस चैप्टर के जो हमने सूक्ति पढ़ी हैं उनका अन्वय और अर्थ और श्लोक तीनों आपको भेजे जाएंगे। उसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में करना होगा। अन्वय जब विद्यालय आओगे उस टाइम आपको समझाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं अन्वय होता क्या है। ठीक है, अन्वय आपको भेजा जाएगा, नहीं आएगा समझ तो आपको जब विद्यालय खुलने पे बाद में मेरे से पूछ सकते हो किस प्रकार से मैम हम अन्वय करेंगे। ठीक है, अर्थात शब्दों को तोड़ तोड़ करके लिखना। जैसे पहला अर्थ क्या निकला हमारा, है ना, उस प्रकार से शब्दों को क्या करके तोड़ तोड़ करके लिखना। ठीक है, अन्वय क्या है, शब्दों को क्या है, तोड़ तोड़ करके लिखना। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके बाद अन्वय करना है और अर्थ और श्लोक के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल आपको भेजूंगी। उसी प्रकार उसको अपनी कॉपी में करोगे आप तो पहले श्लोक आएगा, फिर अन्वय आएगा, फिर अर्थ आएगा।
ठीक है। अन्वय अर्थात शब्दों को क्या करना है, तोड़ तोड़ करके लिखना। ठीक है, जैसे जिस प्रकार अर्थ निकलता है उसी प्रकार से अन्वय भी आता है। तो आप करोगे इसको, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा आपको बाद में अन्वय भी समझाया जाएगा श्लोकों का। ठीक हो गया। आज के लिए आप 2 श्लोकों को समझोगे, इसके अर्थ को जानोगे।